हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द बंगाली बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज आपके सिलेबस का आपका जो 10 का साइंस का सीबीएसई का बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 का सेकंड वीडियो आज हम बना रहे हैं। और उस वीडियो के अंदर लास्ट क्लास में हमने बोला था व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो आपको पता है नेचर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नेचर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन से दो कैटेगरी है? वन इज़ यूनिसेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। और सेकंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके, तो दोनों में फ़र्क क्या है देखेंगे हम लोग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या होता है, दोनों में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कौन? अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामोसियम, यूग्लिना, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें क्या होता है? ओके, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बॉडी जो बनती है किससे बनती है? सिंगल सेल से बनती है। और इधर जो बॉडी बनती है दैट इज़ फ्रॉम मल्टीपल सेल से बनती है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, ओके, सेकंड डिफरेंस क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल फंक्शन जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कौन? सिंगल सेल। पूरे फंक्शन कौन करता है? सिंगल सेल करती है। और इधर क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय what? डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स। मतलब इधर अलग अलग टाइप के सेल है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, और ये यूनिसेलुलर होने की वजह से एक ही टाइप की सेल है ना, एक ही सेल है। ओके, तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? ओके, यूनिसेलुलर में क्या होता है? ध्यान से देखो, ये एंटायर सरफेस सेल का, ये एंटायर सरफेस जो है, ये एंटायर सरफेस ओके कांटेक्ट में आता है किसके? कांटेक्ट में आता है किसके? एनवायरनमेंट के। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है सपोज अमीबा वगैरह, तो इस अमीबा में क्या होता है? ओके, जो सेल का सरफेस है डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है किसके? एनवायरनमेंट के। और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से अंदर क्या एंट्री करता है? O2 एंट्री करता है, न्यूट्रिएंट एंट्री करता है बॉडी के अंदर, और बाहर क्या निकाल देते हैं? CO2 एंड वेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो भी आ रहा है या जा रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटायर सरफेस जो है कांटेक्ट में आ रहा किसके? एनवायरनमेंट के साथ। और इधर क्या होता है? सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में cells are not in direct contact with environment। ध्यान से देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल का एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। ओके, देन डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? नो डिवीजन of
लेबर मतलब काम डिवाइड करके नहीं दिया जाता, सभी काम एक ही सेल करती है। मतलब एक्सक्रीशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, पूरे फंक्शन को करता है सिंगल सेल करती है, ऑल वर्क सिंगल सेल करती है, इसलिए नो डिवीजन ऑफ लेबर। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है आपको, डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सेल है, मल्टीपल ऑर्गन है, मल्टीपल टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, इसलिए इधर आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। किधर? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। ओके, और यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर में आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिख पाता है। यह है बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर। ओके, किसके अंदर? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यह है बेसिक डिफरेंस। ओके, उसके बाद क्या बोला है देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंटर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, सो नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर नीड फॉर फूड इनटेक। इसलिए यहाँ पे नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फूड इनटेक। फूड इनटेक का मतलब फूड अंदर लेने के लिए, बॉडी के अंदर फूड लेने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन यहाँ पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, कहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन यहाँ पे नहीं रहता है। ओके, और इसलिए नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर इनटेक ऑफ फूड इनटेक। और इधर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन रहता है फॉर, इसलिए फूड इनटेक के लिए, फूड लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन रहता है। जैसे कि माउथ वगैरह है, तो ऐसे स्पेशल ऑर्गन यहाँ पे रहते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी सब्सटेंस अंदर आते हैं बॉडी के अंदर, ओके, बाय सिंपल डिफ्यूजन आते हैं ना। ओके, एक्सचेंज होता है, बॉडी के अंदर जो मटेरियल आता है, सेल के अंदर जो मटेरियल आता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब अंदर आना बाहर जाना। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो होता है बॉडी के अंदर या बाहर जाना जो होता है सब्सटेंस का, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन से होता है। और इधर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। इधर क्या होता है, इधर सिंपल डिफ्यूजन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी सेल। सिंपल डिफ्यूजन not meet the requirement, okay, simple diffusion not meet the requirement, okay, not requirement of मतलब सेल की जो अंदर रिक्वायरमेंट है वो सिंपल डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो पाती है। ओके, देन सिंपल डिफ्यूजन की वजह से जो मटेरियल है पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ओके, और इसलिए बॉडी पार्ट जो होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट जो होते हैं स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं ना। ओके, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? अलग अलग ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर
फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर डिफरेंस। स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर नॉट नीडेड फॉर फूड इंटेक। इधर क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक ऑर्गन ज़रूरत नहीं है इंटेक करने के लिए। गैस एक्सचेंज जो है, रिमूवल ऑफ वेस्ट जो होता है, डिफरेंस होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, नॉट इन कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट। मल्टीसेलुलर में सेल का डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, सो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। दैट्स वाई दे हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मैंने बोला ना, डिफरेंट ऑर्गन है बॉडी में, ओके, या स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट है, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट है जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब जैसे कि अपने बॉडी में ऑक्सीजन का काम किडनी करती है, डाइजेशन का काम स्टमक एंड इंटेस्टाइन करते हैं, ओके, थिंकिंग का काम ब्रेन करता है, ब्लड पंपिंग का काम हार्ट करता है, ओके, सपोर्ट का काम बोन करता है, ओके। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड बॉडी जो पार्ट है वो फंक्शन करते हैं बॉडी में, ओके। और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नीडेड। इसलिए अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके, सिस्टम की ज़रूरत है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या चाहिए, नीड एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करना है कुछ मटेरियल, तो उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, ऑक्सीजन जो है बॉडी पार्ट को सप्लाई किए जाते हैं, ओके। मैंने पहले बोला था क्या, फूड एंड ऑक्सीजन जो है हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किसको, बॉडी पार्ट को सप्लाई करते हैं, ओके। बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन। और उसी जगह पे बॉडी पार्ट से रिमूव होता है, ओके, बॉडी पार्ट से रिमूव होता है क्या, CO2 एंड वेस्ट। मतलब बॉडी के पार्ट को क्या चाहिए, बॉडी के पार्ट को, ओके, बॉडी के पार्ट को क्या चाहिए, फूड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और रिमूव क्या कर रहे हैं, ओके, रिमूव क्या करते हैं, वेस्ट, ओके। बॉडी पार्ट रिमूव द वेस्ट, ओके। नाउ अनदर हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का दूसरा हेडिंग मैं ले रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। चैप्टर का दूसरा हेडिंग क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने पहले बोला था आपको, न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द intake of food in the body, okay, food transfer in the body for energy source, okay। आपको बहुत पता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फूड ट्रांसफ़र इन बॉडी, फूड ट्रांसफ़र इन बॉडी। किस लिए फूड लेते हैं हमारी बॉडी, फॉर एनर्जी सोर्स। फूड लेने का पर्पज़ क्या है, फॉर एनर्जी सोर्स। फूड लेने से आपका बॉडी में क्या होती है, एनर्जी आती है, ओके। और जो फूड हम लेते हैं कैसे लेते हैं, फूड टेक फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बॉडी में जो फूड लेते हैं हम लोग कैसे लेते हैं, आउटसाइड। एंड एनर्जी फॉर द बॉडी, ओके। फिर वो फूड लेने के बाद आपको पता है फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, फूड के अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसका कन्वर्सन किस में होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद ATP में होता है। सेल के अंदर ATP में होता है। और आपको पता है सेल के अंदर जो ATP बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फूड खाने के बाद हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किस लिए होता है, यूज़ फॉर
यूज़ फॉर बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फिर हमारी बॉडी को यूज़ होता है किस लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट। ओके, एनर्जी का यूज़ किस लिए होता है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होता है। न्यूट्रिएंट से हमको क्या मिलती है? फूड से क्या मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है। ओके, और उसको यूज़ किस लिए होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अदर सब्सटेंस। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसलिए भी अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनता है इसलिए भी एनर्जी लगती है। एंड अदर सब्सटेंस के लिए इवन दो वी आर इनएक्टिव, एनर्जी नीडेड फॉर मेंटेनिंग स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। आपको पता है जब हमारी बॉडी कैसी है? व्हेन वी आर इनएक्टिव, मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। व्हेन वी आर इनएक्टिव, ओके, तो भी क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनएक्टिव फॉर्म में भी, इनएक्टिव रहने के बाद भी हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है। मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। क्यों एनर्जी की ज़रूरत है? टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर, इन बॉडी। याद रखना, उसको हम बोलते हैं, फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिविंग स्टेट। एंड लिविंग स्टेट इज आल्सो जनरली कॉल्ड एज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारी बॉडी जब लिविंग है, इवन दो इट इज इनएक्टिव है, बट जब हमारी बॉडी लिविंग है, नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहे। ओके, और इसलिए हम उसको बोलते हैं फिर लिविंग स्टेट। और लिविंग स्टेट जो होता है बॉडी के अंदर, तब आपके बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। आपको मैंने पहले ही बताया है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब आपके बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म का मतलब आपके बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। ये दोनों एक्टिविटी होती है कहाँ पे? बॉडी के अंदर। ओके, जब मेटाबॉलिज्म होता है, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है पॉइंट। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ energy, okay, and material is common in all organisms, but it is fulfilled by different way. General requirement of energy and material मतलब कौन सा? वाटर, फूड वगैरह। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में जो फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, सब में सेम है। ओके, बट इट इज़ फुलफिल डिफरेंट वे। बट वो रिक्वायरमेंट जो है बॉडी में अलग अलग तरीके से होती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स। तो फिर कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जब न्यूट्रिशन करते हैं, ओके, न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, ओके, तो वो दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉप्स एंड दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे सर ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है और हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। Some organisms use simple food material obtained from the inorganic source such as CO2 and water. ओके, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स आ रहा है। सिंपल इनऑर्गेनिक
सोर्स आते हैं। कौन से? सपोज CO2 प्लस वाटर मिलता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स आ रहा है। सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स कौन सा? CO2 प्लस वाटर बॉडी के अंदर एंट्री करता है। ओके, CO2 एंड वाटर, और इन दोनों सब्सटेंस का फिर हमारी बॉडी में क्या होता है? मिक्सिंग होता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल A गिव राइज टू C6H12O6 ओके प्लस 6 ओके H2O प्लस 6O2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स से क्या बन रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बन रहा है? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल रहा है ना। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है। सिंपल इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। ओके, आप बोलेंगे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है सर? ग्लूकोज मिलता है आपको। ओके, एंड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो जब भी ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ऑटोट्रॉप्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन है? व्हिच इज द ऑटोट्रॉप? एग्जाम्पल है, ओके, एग्जाम्पल है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते हैं। ओके, या एनर्जी बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एंड प्लांट्स, हायर प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है। ओके, और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है फोटोसिंथेसिस। फिर ऑटोट्रॉप के मेन दो टाइप है। फिर ऑटोट्रॉप के दो टाइप है। कौन से दो टाइप है ऑटोट्रॉप के? ऑटोट्रॉप्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप्स? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बाद में दो टाइप बनते हैं। कौन से दो टाइप है? फिर वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप है। वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऐसे दो है ना। ऑटोट्रॉप के अंदर और दो टाइप होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप के अंदर और दो टाइप है। वन इज ऑक्सीजनिक एंड सेकंड इज अनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक का मतलब होता है ओके, जो फोटोसिंथेसिस करते समय रिलीज़ करते हैं क्या? O2, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनिक। ओके, और दूसरी जो है अनऑक्सीजनिक, नॉट रिलीज O2, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट की ज़रूरत है बट ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजनिक कौन है फिर? ऑक्सीजनिक का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन algae एंड ऑल प्लांट्स, ऑक्सीजनिक है। अनऑक्सीजनिक की एग्जांपल कौन है? अनऑक्सीजनिक की एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये दोनों क्या है? अनऑक्सीजनिक है, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते, इसलिए उसको अनऑक्सीजनिक बोलते हैं। और कीमोट्रॉप का एग्जांपल कौन सा है? कीमोट्रॉप मतलब ओके, दे सिंथेसाइज फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथानोकोकस या थायोबैसिलस या
फेरोबैसिलस, ये क्या है, कीमोट्रॉप की एग्जांपल है, जो केमिकल एनर्जी के या फूड बनाते हैं कैसे, बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, इसलिए उसको बोलते हैं अपन कीमोटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक का यूज़ करके CO2 एंड वाटर यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है, उसको बोलते हैं अपन ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया है। सम ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप जो है क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर, किस लिए, फूड के लिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन हेटेरोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल, हेटेरोट्रॉप का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एनिमल्स है एंड फंजाई है। एनिमल्स एंड फंजाई जो आपको क्या दिखाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर ब्रोकन। एनिमल एंड फंगाई में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन एनिमल एंड फंगाई के अंदर, कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन किस में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन किस में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर विच आर ब्रोकन डाउन इन ए सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट। और कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में होने के लिए किसकी ज़रूरत है, कैटलिस्ट की ज़रूरत है। और आपको पता है दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज, वो कैटलिस्ट जो कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में करता है उसको बोलते हैं अपन एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन भी बोलते हैं, डाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड है बॉडी के अंदर जाके बॉडी यूटिलाइज करती है, उसका ब्रेकडाउन होता है फूड का, और एंजाइम के द्वारा ये फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और फिर ये जो फूड है उस फूड से आपको क्या मिलती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो फूड है, अब फूड से क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है। कहाँ पे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, एंड इट इज़ द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर। अभी देखो, अभी मैंने बोला आपको हेटेरोट्रॉपिक के और दो टाइप है, हेटेरोट्रॉपिक के और दो टाइप है। कौन से दो टाइप है, हेटेरोट्रॉप्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप है हेटेरोट्रॉप के, वन इज सैप्रोफाइट। व्हाट द मीनिंग ऑफ सैप्रोफाइट, जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं। ओके, ग्रो ऑन किसके ऊपर ग्रो होते हैं, ग्रो ऑन डेड बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं उसको बोलते हैं अपन सैप्रोफाइट्स। ओके, और कुछ जो है हेटेरोट्रॉप के अंदर दैट इज़ पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक भी है मतलब कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो ऑन लिविंग बॉडी, ग्रो ऑन लिविंग बॉडी, मतलब उनको जीने के लिए क्या चाहिए, लिविंग बॉडी की ज़रूरत है, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन पैरासाइटिक फॉर्म। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, जैसे कि फंगा है, कुछ बैक्टीरिया है। और पैरासाइटिक का मतलब कुछ माइक्रोब्स है जो हार्म करते हैं किसको, प्लांट्स को, एनिमल को नुकसान करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट को मार के खाते हैं, होस्ट को वीक करते हैं, कमज़ोर करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक फॉर्म। ओके, और भी एक फॉर्म है दैट इज़ सिम्बायोटिक फॉर्म भी है। हेटेरोट्रॉपी में और कौन सा फॉर्म है, हेटेरोट्रॉपी में और भी एक फॉर्म है दैट इज़ सिम्बायोटिक फॉर्म। आपको पता होगा सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसा रिलेशन कि जहाँ पे दोनों पार्टनर, बोथ पार्टनर बेनिफिशियल होते हैं। ओके, जब किसी ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल करते समय दोनों पार्टनर का फ़ायदा हो, जैसे कि लाइकेन के अंदर आपको पता है, लाइकेन के अंदर आल्गी प्लस फंगाई दोनों का एक दूसरे के साथ बेनिफिट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मैंने आपको न्यूट्रिशन का चार्ट बता दिया। अभी हम न्यूट्रिशन में
वन बाय वन न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक न्यूट्रिशन हम देखते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में होने वाला, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। मैंने बोला था आपको ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेके उसका कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं ना। इट इज़ द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ओके। जैसे कि सपोज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन दिखाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने बोला आपको प्लांट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट कैसे फूड बनाते हैं आपको पता है। प्लांट में रूट से क्या आता है, अंदर वाटर अंदर आता है, और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर से प्लांट्स CO2 भी लेते हैं। और फिर प्लांट जब लाइट कैप्चर करते हैं, सनलाइट कैप्चर करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट के अंदर क्या होता है, ये एंट्री करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकल क्या जाता है, O2। मतलब प्लांट दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके। और CO2 लेके O2 छोड़ते हैं, और उसी के साथ साथ प्लांट के लिप में क्या बनता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, और इसलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने ऊपर जो आपको इक्वेशन दिया था फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है फिर, ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओन फूड बनाते हैं। प्लांट जो है क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं, ओके। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, ओके, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कैसे, ओन फूड, उनका खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहाँ से, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, कैसे बनाते हैं फूड, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ओके। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट के अंदर क्या होता है, फिर इस प्रोसेस में के अंदर प्लांट क्या करते हैं, लेते हैं, क्या लेते हैं प्लांट्स, प्लांट टेक व्हाट, प्लांट टेक CO2। इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का फिर, 6CO2 प्लस 12H2O, ओके, 12H2O in presence of chlorophyll A and sunlight, in presence of chlorophyll A and sunlight क्या बनाते हैं प्लांट्स, दैट इज़ C6। प्लांट क्या बनाते हैं, C6 H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। मतलब प्लांट ले क्या रहे हैं CO2 और छोड़ क्या रहे हैं O2, इसलिए प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर CO2 एंड वाटर लेके प्लांट क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। नाउ दैट ग्लूकोज इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कौन, प्लांट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इट ऑकर इन द ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। और जो ये प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस की, ये जो इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पे होता है, इट ऑकर इन द ग्रीन प्लांट्स, ओके। ग्रीन प्लांट के अंदर आपको पता है मेसोफिल सेल रहते हैं, मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और ये क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को हेल्प करता है, ओके। और हेल्प करके प्लांट के अंदर CO2 एंड वाटर का रिएक्शन होती है, और इसीलिए आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एज, फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर प्लांट
फूड बनाते हैं कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। दैट मीन्स सिंपल सब्सटेंस का कन्वर्शन, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्शन, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्शन किस में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग अनाबॉलिक प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस जो है अनाबॉलिक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे प्लांट क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ओके, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है बाद में प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द प्लांट्स। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट में बाद में प्लांट के अंदर स्टोर होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट के अंदर स्टोर होता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर क्या होता है, ओके, प्लांट की बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। और वो स्टोर होके क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर प्लांट्स। कौन, कार्बोहाइड्रेट से आपको या प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी प्लांट एनिमल को भी सप्लाई करता है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ध्यान से सुनो, दिन में प्लांट क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट क्या बना रहे, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। डे टाइम में प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। बट वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट पूरा यूटिलाइज करता है क्या, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूज्ड। ओके, उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट यूज नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड मतलब प्लांट यूज़ नहीं करते। तो वो क्या होता है फिर, नॉट यूज्ड इमीडिएटली। एंड इसलिए नॉट यूज्ड इमीडिएटली मतलब जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना रहे वो प्लांट नॉट यूज करते हैं। कैसे, इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं करते हैं। ओके, नॉट यूज्ड इमीडिएटली। और इसलिए वो जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट के बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। किसके फॉर्म में, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च। तो आपको सुना होगा आपने, स्टार्च जो है, स्टार्च इज नथिंग बट द प्लांट के अंदर का रहने वाला रिजर्व फूड है ना। प्लांट के अंदर रहने वाला कौन है, रिजर्व फूड है। कौन, स्टार्च। एंड इट सर्व एज द इंटरनल एनर्जी सोर्स रिजर्वेयर इन आवर बॉडी। एंड एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन। फिर वो स्टार्च कौन खाता है, स्टार्च जो है प्लांट के बॉडी से एनिमल में जाता है ना। स्टार्च रिजर्व फूड है किसके बॉडी में, स्टार्च रिजर्व फूड इन किस में, प्लांट में। तो जब ये स्टार्च कौन खाता है, व्हेन द स्टार्च कंज्यूम बाय एनिमल, ये स्टार्च कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स। तो एनिमल के बॉडी में भी स्टार्च का कन्वर्शन किस में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। ओके, सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व एज आवर बॉडी। तो ये जो स्टार्च है हमारी बॉडी में क्या करता है, फिर हमारी बॉडी में स्टार्च का कन्वर्शन जो है बाद में सिंपल फूड में होता है। ओके, मतलब हमारी बॉडी में कंज्यूम बॉडी, तो हमारी बॉडी में क्या होता है फिर, स्टार्च का कन्वर्शन बाद में, स्टार्च का कन्वर्शन किस में होता है, माल्टोज में होता है। माल्टोज का कन्वर्शन किस में होता है, ओके, स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में होता है। देन माल्टोज का कन्वर्शन किस में होता है, ग्लूकोज में होता है हमारी बॉडी में। और फिर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। और हमारी बॉडी में, एनिमल के बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है। एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है किसके बॉडी में, इन एनिमल बॉडी। ओके, फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। डोंट कंफ्यूज, प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो था स्टार्च,
और एनिमल के बॉडी में रिजर्व फूड जो है वो है ग्लाइकोजन। ओके, रिजर्व फूड इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल के काम करता है, और बॉडी एनर्जी डेरिव्ड फ्रॉम फूड इज एज अ ग्लाइकोजन। आपको पता है ये जो ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज रिजर्व फूड इन किसके बॉडी में, एनिमल के बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ओके, स्पेशली किसके अंदर, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, किसके बॉडी में, एनिमल के बॉडी में। ओके, और फिर अपन अगर डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, कुछ एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है आपको कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ओके, कौन से पार्ट में होता है ये आपको लीफ के अंदर आपको दिखता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो दिखाने के लिए। और इस तरीके से ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है किसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत बड़ा है, कंटेंट जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने अभी तक बता दिया, मतलब प्लांट जो है सिंपल सब्सटेंस का कन्वर्शन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते हैं, फूड बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अगर हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है, लीफ रहता है, लीफ, और लीफ का अगर हम क्या लेंगे, लीफ का काम क्या लेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शन लेंगे, लीफ का क्रॉस सेक्शन लेंगे। अंडर द माइक्रोस्कोप शोज दैट सम ऑफ द कंटेंट ग्रीन डॉट्स। लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया तो आपको क्या दिख रहा है, लीफ के अंदर ग्रीन डॉट दिखते हैं। ओके, ग्रीन डॉट दिखते हैं। ओके, और आपको पता है लीफ का क्रॉस सेक्शन लेने के बाद लीफ के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, लीफ के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उस सेल का नाम है मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। और वो मेसोफिल सेल के अंदर जो ग्रीन डॉट दिखते हैं आपको, दैट ग्रीन डॉट इज नथिंग बट व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लीफ के अंदर जो ग्रीन सेल है उस ग्रीन सेल को बोलते हैं हम लोग मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर जो ग्रीन डॉट आपको दिखते हैं दैट इज़ नथिंग बट सेल ऑर्गेनेल्स है। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल, और क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। तो आप बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल के अंदर डिफरेंस क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट, क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट, क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो क्या है एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट कौन है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर ग्राना, स्ट्रोमा ऐसे पार्ट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज नथिंग बट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कौन, क्लोरोफिल जो है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट है। कौन, क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ओके, अगर आप लीफ का सेक्शन लेते हो तो आपको डायग्रामेटिकल दिखता है। अगर हमने समझो ऐसा ही लीफ था, ऐसा ही लीफ था, इसका हमने सेक्शन लिया ऐसा, तो सेक्शन लेने के बाद आपको पता है लीफ के अंदर दो सरफेस रहते हैं। ओके, ये कौन है, अपर सरफेस है लीफ का, जिसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, और ये है लोअर सरफेस सेल का, लीफ का, सॉरी, ये लीफ का लोअर सरफेस है जिसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ के अंदर कितने एपिडर्मिस है, लीफ कंटेन हाउ मेनी एपिडर्मिस, 2 एपिडर्मिस है। कौन से 2 एपिडर्मिस है, लीफ के अंदर 2 एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। और ये दोनों एपिडर्मिस के अंदर सेल रहते हैं एंड दैट सेल इज़ कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं, लीफ के अंदर जो सेल प्रेजेंट रहते हैं दैट इज मेसोफिल सेल। ओके, उसी के साथ साथ लीफ के अंदर वस्कुलर बंडल भी रहता है, लीफ के अंदर वस्कुलर बंडल भी रहता है
जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट रहते हैं लीफ के अंदर। ओके, और जो सेल है ग्रीन सेल है, दैट ग्रीन सेल इज नथिंग बट, बोलिए, लीफ के अंदर जो ग्रीन सेल है उसको क्या बोलते हैं अपन? मेसोफिल। लिटरली बोलेंगे मेसो मतलब मिडल एंड फिल मतलब लीफ, और ये मेसोफिल सेल के अंदर जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट, ओके, दैट इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट है। ये लीफ के अंदर जो ग्रीन डॉट आपको दिखते हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। ओके, लीफ के अंदर एयर स्पेस भी है, एयर स्पेस भी है, और लीफ के ऊपर क्या रहता? ओपनिंग भी रहता है, दैट इज नथिंग बट स्टोमेटा रहता है। और आपको पता होगा लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है वो क्या करता है? ये एक्सचेंज करता है किसका? गैसेस का। कौन से गैसेस का? डे टाइम में लीफ के अंदर CO2 जाता है और क्या बाहर निकलता है? O2 बाहर निकलता है, और नाइट टाइम में उल्टा होता है। और इसलिए मैंने बोला कि लीफ के अंदर ग्रीन सेल है, फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल है, जिसको हम बोलेंगे मेसोफिल सेल, और उसके अंदर जो डॉटेड अपीयरेंस आपको दिख रहा है, डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट। जितना क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा उतना वो लीफ क्या करेगा? ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा फूड बनाएगा। ओके, और लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं हम देखेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है, ध्यान से देखो इधर, समझो ये मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या है? मेसोफिल सेल के पेरिफेरल साइड में ये सेल वाल है, मेसोफिल सेल की क्या है? ये सेल वाल, और उसके पेरिफेरल साइड में क्या रहता है? ये व्हाट इज दिस? क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल में कौन है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है फिर? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्राना एंड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्रीन बॉडी है। ओके, और जो ग्रीन बॉडी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जो ग्रीन बॉडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको दिखती है दैट इज नथिंग बट ओके, ये जो ग्रीन बॉडी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राना बोलेंगे, ग्राना। ओके, ग्रीन बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राना। और जो दूसरी बॉडी है सराउंडिंग है, ग्राना के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और आपको पता होगा शायद इस ग्राना के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होती है। ओके, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है उसको मैंने बोला ग्राना, और जो नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है उसको बोला मैंने स्ट्रोमा। और ये ग्राना एंड स्ट्रोमा, इन दोनों के अंदर दो अलग अलग रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना में और स्ट्रोमा में दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। ग्राना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन कब होते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम ओनली होते हैं। दोनों रिएक्शन कब होते हैं? ओनली डे टाइम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्राना और स्ट्रोमा ये स्ट्रक्चर है, और जो कवर है क्लोरोप्लास्ट का उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम बोलते हैं कवर को, क्लोरोप्लास्ट के कवर को। और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं फिर? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 इवेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, जब प्लांट में क्या होता है? जब प्लांट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होते हैं? 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन से 3 इवेंट है? पहला, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, आपको पता है। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है क्या? ओके, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है क्या? लाइट एनर्जी। पहला इवेंट हो गया, फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकंड इवेंट क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन होता है किसका?
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आपको मैं बता दूं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एनर्जी रहती है वो है फोटॉन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट एनर्जी आपको दिखती है वो क्या है, फोटॉन की फॉर्म में रहते हैं। और जो फोटॉन है लाइट एनर्जी है, और उसका कन्वर्शन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। मतलब किस में होता है, एटीपी में होता है। सो फोटॉन इज नथिंग बट बोलिए लाइट एनर्जी है, एंड एटीपी इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी है। ओके, ये कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। ये हो गए दो इवेंट्स। और जो तीसरा इवेंट है मैंने बोला फोटोसिंथेसिस के अंदर, दूसरा हो गया कन्वर्शन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी के साथ साथ क्या होता है, सेकंड इवेंट में क्या होता है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके उसे क्या निकलता है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होके क्या निकलता है, ओके, अगर हम 2H2O लेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्या क्या बनता है, ओके, O2 बनता है प्लस 2H+। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है और क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है ना। ओके, ये खासियत है फोटोसिंथेसिस की कि वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होकर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू क्या क्या बन रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर क्या क्या बन रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनता है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ किसका, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं अपन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये हो गए दूसरा इवेंट्स। ओके, दिस इज अबाउट सेकंड इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक मैंने फोटोसिंथेसिस के कितने इवेंट बोला, 2 बोला। अभी जो तीसरा इवेंट मैं बताने जा रहा हूँ, थर्ड इवेंट में बताने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का। उसमें क्या होता है थर्ड इवेंट में, ध्यान से देखिए, थर्ड इवेंट में क्या होता है, ओके, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब CO2 का कन्वर्शन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। और आपको शायद पता होगा फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का क्या होता है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनो, और CO2 का होता है रिडक्शन। ओके, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और ऑक्सीडेशन होके क्या होता है, रिलीज़ करता है क्या, O2, और CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और टू फॉर्म व्हाट, हाँ, CO2 का रिडक्शन होकर क्या बन रहा है, टू फॉर्म क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब CO2 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। तो इसलिए उसको बोलता है अपन रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कौन कौन से इवेंट होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली, ध्यान से देखिए। ओके, प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ऐसे 2 रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लांट टेक लाइट, देन प्लांट टेक वाटर, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन ना। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में और 2 चीज़ें बनती है, कौन कौन सी, एक बनता है ATP प्लस NADPH। याद रखना, दिस ATP एंड NADPH इज आल्सो कॉल्ड एज assimilatory power. Why assimilatory power? Because this power used in the dark reaction. ये जो ATP एंड NADPH है कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में। मैंने पहले आपको बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है,
और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। और लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके ऑक्सीजन रिलीज हो रहा, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में लाइट यूज़ नहीं होती है, बट डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है? CO2 का कन्वर्शन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है, ग्लूकोज में होता है, और इसलिए ग्लूकोज बनता है कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। ओके, और डार्क रिएक्शन में रॉ मटेरियल बनता है, मतलब ATP का ADP बन जाता और NADPH का NADP बन जाता। इसलिए फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन जो ग्राना में होती है और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या यूटिलाइज हो रहा और क्या क्या रिलीज़ हो रहा, ऐसा अगर पूछा गया तो यूटिलाइज क्या क्या हो रहा? वाटर यूटिलाइज हो रहा, ओके, CO2 यूटिलाइज हो रहा, लाइट यूटिलाइज हो रहा, और रिलीज़ क्या हो रहा? ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, वाटर रिलीज, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनता है, और ATP एंड NADPH बनते हैं। ओके, तो ये इवेंट होते हैं कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसीलिए उसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। यहाँ पे इस इवेंट के अंदर लाइट एंड डार्क रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, द स्टेप नीड नॉट ऑकर सीक्वेंस इमीडिएटली। दिस स्टेप नीड नॉट ऑकर इन सीक्वेंस इमीडिएटली। ये जो स्टेप है सीक्वेंस से नहीं होते। इन डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। कौन से प्लांट में बोल रहा हूँ? कौन से प्लांट में बोल रहा हूँ? डेजर्ट प्लांट में बोल रहा हूँ। ये रिएक्शन इमीडिएट होती नहीं है, स्लो होती है। स्टेप जो होते हैं रिएक्शन के नॉट ऑकर इन सीक्वेंस, सीक्वेंस से होते नहीं है। ओके, टाइम लगता है कभी कभी, ओके, या रिवर्सेबल मैनर में होती है कभी कभी रिएक्शन। तो डेजर्ट प्लांट की बात बोल रहा हूँ। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? टेक करते हैं, लेते हैं क्या? टेक अप CO2 एट नाइट। आप बोलेंगे सर नाइट में क्यों CO2 लेते हैं? क्योंकि याद रखना, डेजर्ट प्लांट में जो है स्टोमाटा ओपन एट नाइट ओनली, क्योंकि डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज होता है। क्योंकि अगर स्टोमाटा डे टाइम में ओपन रहा तो वाटर चला जाएगा ना, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए डेजर्ट प्लांट जो है, जिसको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स, क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं, जो वाटर का कंजर्वेशन करने वाले प्लांट्स है। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन कैम प्लांट भी। कैम प्लांट्स, कैम प्लांट का मतलब होता है क्रासुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? नाइट टाइम में प्लांट CO2 लेता है, प्रिपेयर इंटरमीडिएट, और वो CO2 लेके नाइट में CO2 लेके क्या बनाता है? नाइट में CO2 लेके क्या बनाते हैं? नाइट में CO2 लेके बनाते हैं इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट बनाते हैं। इट इज एक्ट्स अपॉन द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम। फिर इंटरमीडिएट बना के, ओके, उस इंटरमीडिएट का कन्वर्सन किस में करते हैं? एक्ट अपॉन बाय एनर्जी ऑब्जॉर्ब। CO2 का क्या बनता है? CO2 ऑब्जॉर्ब होके इंटरमीडिएट बनता है, एंड इट एक्ट्स अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम। फिर ये इंटरमीडिएट जो है किसके ऊपर काम करता है? एक्ट अपॉन ये जो इंटरमीडिएट है किसके ऊपर एक्ट करता है? एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय, एक्ट अपॉन बाय एनर्जी absorbed by chlorophyll during day, chlorophyll during डे टाइम। ओके, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स टू शो द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।